नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 1984 जॉर्ज ऑरवेल की जो नोवेल है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। जॉर्ज ऑरवेल का मूल नाम एरिक आर्थर ब्लेयर। इन्होंने 1984 एक उपन्यास लिखा जिसमें भविष्य की तबाही की आशंका व्यक्त किया गया है। ये जॉर्ज ऑरवेल उपन्यासकार, राजनीतिक लेखक और पत्रकार थे। मूल रूप से ये भारत में ही जन्मे थे। इन्होंने लगभग 1949 में 1949 में इस नोवेल को लिखा जिसका शीर्षक 1984 रखा। हालांकि इस पुस्तक का शीर्षक पहले रखा गया था यूरोप का अंतिम पुरुष। जॉर्ज ऑरवेल ने कई पुस्तकें लिखी जिसमें इनकी पहली रचना डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन है। इसके अलावा इन्होंने द एनिमल फार्म भी लिखा। इस पुस्तक में एक पात्र है मिस्टर स्मिथ। एक देश की कहानी है जहां के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के सुप्रीमो बिग ब्रदर है। बिग ब्रदर पूरे देश के नागरिकों पर नजर रखे हुए हैं। उस देश में, उस शहर में चारों ओर दीवारों पर यह लिखा हुआ है कि बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। और उस सबसे बड़े पार्टी का स्लोगन जो है युद्ध शांति है, स्वतंत्रता गुलामी है, अज्ञानता शक्ति है। कहने का तात्पर्य यह कि बिग ब्रदर हर किसी पर नजर रखे हुए हैं, हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए हैं। आप बिग ब्रदर के नजरों से बच नहीं सकते हैं। लेकिन इसी बीच मिस्टर स्मिथ जो इस उपन्यास के पात्र हैं वो बिग ब्रदर के नजरों से बचकर विद्रोह की प्रवृत्ति रखता है। उस शहर में आप प्रेम नहीं कर सकते हैं, वहां स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकते हैं। आप सोचते क्या हैं इस पर भी बिग ब्रदर की नजर है। लेकिन मुख्य पात्र स्मिथ जूलिया नामक लड़की से प्रेम भी करता है। वह एक सुनसान जगह में जाकर उससे बार बार मिलता है। लेकिन अंततः स्मिथ और जूलिया दोनों पकड़े जाते हैं। इनको प्रताड़ना भी दी जाती है। स्मिथ को कमरा नंबर 101 में रखा जाता है। एक कमरा नंबर 101 काफी रहस्यमयी कमरा है जहां पर कैदियों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन एक दिन स्मिथ और जूलिया दोनों को छोड़ दिया जाता है। क्या होता है स्मिथ के साथ और जूलिया के साथ? क्या जूलिया और स्मिथ पुनः मिल पाते हैं? क्यों छोड़ दिया जाता है स्मिथ को? क्यों नहीं मार दिया जाता है? इन सारी बातों को अगर जानना है तो आप खुद 1984 उपन्यास को पढ़ें। प्रारंभ में हो सकता है कि जो नए पाठक हों उनको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ये सारी कहानी इसकी स्पष्ट आपको झलकने लगेगी। यह एक रहस्यमयी कहानी है जो भविष्य की आशंका को लेकर लिखी गई है। मुझे उम्मीद है जब आप इसे पढ़ेंगे तो काफी आपको अच्छा लगेगा। भारतीय हिंदी साहित्य में ऐसे नोवेल नहीं लिखे गए हैं और ऐसे नोवेल मार्केट में बड़ी कम मिलते हैं।
अतः आप इसे पढ़ें, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।